आदरणीय रावत जी, आदरणीय वत्स जी और आप सभी लोग जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो ज्योतिष कर रहे हैं, आप सभी का अभिवादन करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ और आप सभी का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। आशा जी और उनके हस्बैंड जो ये प्रयास कर रहे हैं आज के दौर में इस तरह से सम्मेलन करना और उसका पूरा अरेंजमेंट बनाए रखना बहुत मेहनत का काम है और बहुत ही कुशलता का काम है, जिसके लिए आशा जी और उनके पति जो है वो बधाई के पात्र हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में है और उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। बहुत से लोगों ने बात की, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सुनी हमने। अनिल वत्स जी ने क्रियामण की बात की। उन्होंने बताया कि आप जो भी करें वो होश में करें। जब भी आप कुछ करते हैं तो इस तरह से करें कि उसका आपको पता होना चाहिए कि यही घूम के फिर आपको मिलने वाला है। जब हम कोई भी काम होश में करते हैं तो हम ये जानते हैं कि उसका क्या होने वाला है, वो अच्छा फल करेगा या बुरा फल करेगा। जब हम होश में कोई काम करते हैं तो हम जानते हैं कि इसका फल क्या होने वाला है। इसीलिए जब हम अपना इस कर्म को इस तरह से अपने ही कुशलता से कार्य करते हैं और जानते हैं कि इसका क्या होगा, तो अपने कर्म के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, अपने भाग्य के विधाता हम खुद बन जाते हैं और यही हमारा प्रारब्ध होता है और यही हमारा कर्म होता है और यही हमारा भाग्य होता है। अब ये क्रियामण और होश में रहकर काम करना, एक होश में रहकर काम कैसे करें और होश में रहकर काम किस तरह से होगा और किस तरह से आप जाने कि क्या होश है और क्या नहीं है। एक गौतम बुद्ध की एक कथा आपको बताऊं कि गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ में जा रहे थे और चलते चलते उनके कंधे पर एक मक्खी बैठी, उन्होंने उड़ा दिया। फिर वो आगे गए और ठिठक के रुक गए। उन्होंने शिष्य से पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, यार मेरी मक्खी यहाँ बैठी थी, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने उसको ऐसे ही उड़ा दिया। तो फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने फिर से इस तरह से दिखाया कि जैसे कि उनके कंधे पर मक्खी बैठी है और उन्होंने फिर से वो क्रिया की कि मैंने मक्खी उड़ाई। वो इस तरह से दर्शा रहे थे कि जो भी आप करें उसको होश में रह के करें, अनजाने में ना करें। और देखिए आपके सामने उनका फल है कि वो कितने बड़ी महानता को उन्होंने छुआ और भगवान के दर्जे तक वो चले गए। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो होश में रहकर करते थे। वो जानते थे कि होश में रहने का क्या कारण है। जब आप होश में रहकर कोई काम करते हैं तो आप अपने भाग्य के खुद ही विधाता बनते हैं और आपको पता होता है कि जो आप कर रहे हैं उसका क्या होने वाला है। कर्म की ये जो परिभाषा है, ये जो व्याख्या है, ये तो हमेशा चलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जो ज्योतिष जानते हैं या ज्योतिष जो करते हैं, उनके लिए इसकी परिभाषा को जानना और उनके लिए अपने कर्म को दिशा देने की एक विशेष योग्यता उनमें, एक विशेष कुशलता उनमें होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कौन बनेगा करोड़पति में एक इंदौर के पंडित जी थे। वो हॉट सीट पर बैठे अमिताभ बच्चन के सामने और उन्होंने उनको बताया कि मैं ज्योतिषी हूं। वो अमिताभ बच्चन ने उसी वक्त उनसे पूछ लिया कि चलिए बताइए आज क्या होगा, आपका क्या होने वाला यहाँ पर आज? और वो चुप हो गए। वो चुप हो गए, जवाब ही नहीं दे पाए। हमारे लिए ये भी तो एक कमी है ना कि जितना हम नहीं जानते हैं उससे ज्यादा हम दर्शाते हैं। अब अगर वो चुप हो जाते और ज्योतिष की बात नहीं करते तो कोई बात नहीं थी। और फिर वो अमिताभ बच्चन, वो खुद ज्योतिष को मानते हैं, उन्होंने नीलम पहना हुआ है, उन्होंने पोखराज पहना हुआ है, उन्होंने पन्ना भी पहना हुआ है, वो ज्योतिष को मानते हैं, लेकिन वो भी चुके नहीं उनको परीक्षा में डालने से। तो जब आप ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष जानते हैं, तो अपने में विश्वास रखिए
अनिल वत्स जी की वो क्रियाबल की बात याद रखिए कि जो आप करने वाले हैं वो आपके सामने आने वाला है। अगर आप जोर शोर से अपने आप को ये प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, तो आप ये जान के रखिए, ये समझ के रखिए कि वो चीजें आपके सामने आने वाली और फिर आप परीक्षा में पड़ जाएंगे। ये तो हमारी बात है, ये तो वो बात है जो हम अपने बारे में जानते हैं या हम अपने बारे में समझते हैं। एक और बात है, कुछ लोग ज्योतिष विद्या को बहुत बढ़ा चढ़ाकर और उसके बारे में बहुत उसकी प्रचार प्रसार के चक्कर में उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं और बहुत उसका व्याख्यान करते हैं और बहुत उसके बारे में बोलते हैं, तो वो भी बड़ा अटपटा सा हो जाता है। एक बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न आजकल चलता रहता है, मैं वैदिक ज्योतिष करता हूँ, मैं पारंपरिक ज्योतिष करता हूँ। अब वैदिक ज्योतिष का अर्थ ये है कि वेद में ज्योतिष है। लोग सवाल पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि ये बताइए वो बताइए, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जो ज्योतिष सीख रहा हूँ, जो मैं ज्योतिष जानता हूँ, तो मुझे कोई ऐसी चीज मिलनी चाहिए जो बहुत सटीक हो, जो बहुत बढ़िया हो। तो जब मैंने सुना कि कोई वैदिक ज्योतिष है और उसमें बहुत बढ़िया होगा, तो मुझे तो बहुत श्रद्धा होगी कि वेद में ज्योतिष है और वेद में अगर ज्योतिष मिलता है तो उसके जैसा तो कोई और कोई चीज मिलेगी ही नहीं। और मैं वेदों में ज्योतिष को ढूंढने लगा, लेकिन वहां तो कोई ज्योतिष था ही नहीं। वहां तो जातक के लिए कोई ज्योतिष था ही नहीं, वहां तो कुंडली की कोई बात ही नहीं थी, वहां तो ग्रह थे ही नहीं। मैंने तो देखा कि वहां पर कहीं कहीं बुद्ध को इंद्र बोलते थे कहीं कहीं श्लोकों में, और मैं तो कहीं कहीं समझ भी नहीं पाता था। ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत लिपि में वेद ऐसे जटिल भाषाओं में लिखे हुए हैं और उसके अंदर ज्योतिष नहीं मिला। बहुत बड़ा संहिताओं को ढूंढा, वेदों में ढूंढा, केतु को भी वो इंद्र बोलते हैं वहां पर, और वो बुद्ध को भी इंद्र बोलते हैं। जब मैंने इसकी और जांच पड़ताल की, जब और मैंने रिसर्च देखा और मैंने रिसर्च किया, जाना कि ये है क्या, ये हर चीज को, तो मेरी समझ में आया कि ये सारा का सारा एक संहिता ज्योतिष है। एक ऐसा ज्योतिष है जो पर्यावरण की बात करता है। और जानकारी की तो वाराह संहिता पढ़े। वाराह संहिता में ये बताया गया कि किसी जमाने में, किसी वक्त में इस तरह से भूकंप आते थे और इतने टाइम तक बरसातें होती थी और इतने टाइम तक पर्यावरण बिगड़ा होता था कि उसमें रहना आसान नहीं था। तब मेरी समझ में आया कि ये जो ग्रहों का उपयोग या जो कि ज्योतिष का उपयोग किया गया है, ये यहाँ पर पर्यावरण को नियंत्रण करने के लिए किया गया है। और उसके बाद जो ज्योतिष को ढूंढा उसके अंदर मैंने, तो पता चला कि ये जो राशियां हैं इसके आगे नक्षत्र है और नक्षत्रों के पीछे फिर तारामंडल भी है। वेदों की ये विशेषता है कि उनमें तारामंडलों का जिक्र है। तारामंडल क्या है? तारामंडल का मतलब ये है कि जो ध्रुव तारा है वो केंद्र में है और उसके आसपास नक्षत्र छितराए हुए हैं और उन नक्षत्रों के पीछे तारामंडल है। तो ये पूरी आकाश गंगा को छान डाला है। सारे वेदों में अगर आप ज्योतिष को ढूंढेंगे तो आपको सारे जो आकाश गंगा का पता चलेगा, एक एक तारे का पता चलेगा। तो जब सारी रिसर्च की, देखा, ढूंढा, कहीं कुछ मिले, कहीं कुछ मिला, कहीं कुछ मिला, तो ये पता चला कि वो वेदों में आकाश गंगा का जिक्र है और वहां पर ये बताया गया है कि विग्रह और पर्यावरण और उसको सुधारने के लिए जो ग्रहों को उपयोग किया गया है, उनकी संहिताओं को, उनकी सामग्रियों को उपयोग करके जो यज्ञ किए गए हैं, उससे पर्यावरण को नियंत्रित किया गया है। और उसके नियंत्रण के बाद जो ओजोन परत आज बिगड़ी हुई है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो उस समय पर बनाई गई है, उस समय पर बहुत मोटी हो गई थी। उसके उपयोग के लिए कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारी ओजोन परत कमजोर हो रही है, वो अगर मोटी हो जाए तो क्या हो। वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग किए हैं और उन्होंने देखा कि उसकी वजह से एज बढ़ जाती है और स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। तो उस समय पर अब देखिए एक और लॉजिक है इसमें। आजकल सब लोग लॉजिक की बात करते हैं और ज्योतिष में कहीं कहीं लॉजिक नहीं मिलता, इसलिए भी ज्योतिषी फंस जाते हैं कि अब इसका क्या जवाब दें। तो लॉजिक की बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब वेद का टाइम था, जब वैदिक काल था,
तब तो किसी को इसकी जरूरत नहीं थी ना कि मुझे नौकरी चाहिए, कि मुझे ये चाहिए। वहाँ तो इतने संसाधन थे और इतना सारा सब कुछ था कि किसी को जमा करके रखने की जरूरत ही नहीं थी। जो चाहता था वो करता था। इसलिए वेद में तो ज्योतिष था ही नहीं। वो जो आज हम ज्योतिष जानते हैं वो वेदों में नहीं है। वेदों में जो ज्योतिष है उससे पर्यावरण को नियंत्रण करने के लिए यज्ञों का जो आह्वान किया गया, यज्ञ किए गए, उनकी जो सामग्रियों को यूज किया गया, उसकी वजह से ज्योतिष का उपयोग वेदों में किया गया। तो फिर ज्योतिष कब आया, कहाँ ज्योतिष मिलेगा? अगर वेदों में जो ज्योतिष है वो संहिता रूप में है और पर्यावरण को नियंत्रण करने के लिए ज्योतिष है, तो फिर ज्योतिष आगे कहाँ मिलता है? वेदों के बाद वेदांत मिलते हैं, वेदांतों के बाद उपनिषद मिलते हैं और उपनिषदों के बाद मिलते हैं पुराण। पुराणों में आपको ज्योतिष की कहानियां मिलेंगी जो नक्षत्रों के फल बताती हैं, लेकिन उसके पीछे भी तारामंडलों के फल लिखे हुए हैं, तारामंडलों के फल बने हुए हैं। एक कथा है राजा उत्तानपाद की, पुराणों में कथा है। राजा उत्तानपाद जो हुआ पैरों से पैदा हुआ और उसकी 2 पत्नियां थी, जिसमें से एक को बेटा था, उसको उसने घर से निकाल दिया था और वो जाके बेटा आगे जाके ध्रुव तारा बन गया। आप यकीन कीजिए कि इसके पीछे ध्रुव तारामंडल की कथा और उसका रहस्य है। ये सारा का सारा रहस्य जो है वो ये है कि जो भरणी नक्षत्र में आदमी पैदा होता है वो दूसरे सिरे से सोचता है। उत्तानपाद का मतलब है जो पैरों से पैदा हुआ है, और भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ आदमी, साधारण आदमी एक सिरे से सोचता है तो वो दूसरे सिरे से सोचता है, और उसके 2 विचारधारा होती है। 2 पत्नियों का मतलब 2 विचारधारा है, और उसमें से एक पत्नी जो काम की, जिसका बेटा उसको सपोर्ट कर सकता है, जो उसकी विचारधारा उसको फल दे सकती है, वो उसको अपने से दूर कर देता है और वो जाके आगे ध्रुव तारा बन जाता है। ये रहस्य पुराणों में है। ये पुराणों के अंदर ये जो कहानियां हैं उनमें ज्योतिष के ये रहस्य छुपे हुए हैं। ये सिर्फ भरणी नक्षत्र की कथा है जिसको ध्रुव तारामंडल पीछे से सपोर्ट करता, ऊर्जा देता है। इस तरह से सारे के सारे नक्षत्रों के पीछे कहानियां लिखी हुई हैं। अगर आप वैदिक ज्योतिष को जानना चाहते हैं, वैदिक ज्योतिष को समझना चाहते हैं, तो आपको पुराणों की कहानियों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उनके अर्थ को समझना पड़ेगा। और पुराणों के बाद पारशर ऋषि ने ज्योतिष का विधिवत गठन किया और उसको अच्छी तरह से एकत्रित करके और सारा का सारा उसका जो तरीका है ज्योतिष का जो आज हम जानते हैं, उसको उसने एकत्रित करके और संकलित करके और एक किताब बनाई है, एक ग्रंथ बनाया। इसका कारण भी है, जैसी कि शैली, जो भाषा शैली पुराणों में आपको दिखाई देगी, वही भाषा शैली आपको पाराशर के होरा शास्त्र में दिखाई देगी। सीक्रेट बता सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतना टाइम होगा नहीं, यहाँ पर काम पूरा हो रहा है, तो मुझे आज आज्ञा दीजिए। अगली बार मैं आपको और नक्षत्रों की कथा इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद माधव जी।